हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयत्न विद शालिनी। गाइस, बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी इस ड्रेस की मेकिंग के वीडियो के लिए। तो जो ड्रेस मैंने पहनी है, ये ड्रेस मैंने कुछ दिनों पहले आपके साथ एक वीडियो में शेयर की थी। वहाँ पे मैंने आपको अपनी कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस दिखाई थी। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको काफी अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिखाई हैं जिन्हें आप इजीली कोई छोटे मोटे फंक्शन या फेस्टिवल में पहन सकते हैं। और हाल ही में रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप इस ड्रेस को रक्षाबंधन पे पहन सकते हैं। आप इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और इसमें मैंने आपको डोरी वाली पाइपिंग भी बहुत अच्छी तरह से बना के दिखाई है, तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए अब इस ड्रेस की मेकिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 फैब्रिक यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे 4-4 मीटर के कपड़े हैं, लेकिन इस ड्रेस को बनाने के लिए मुझे टोटल 3 मीटर कपड़ा लगा है। तो यहाँ पे एक तो मैं जॉर्जेट का फैब्रिक यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा वाला जॉर्जेट है। इसमें बीच बीच में जरी की एक तार गई है। तो इस तरह से पूरे कपड़े में इसमें जरी से लाइंस बनाई गई है। और मैं यहाँ पे दूसरा फैब्रिक साटन का यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपर पार्ट बना के दिखाऊंगी। तो इसकी कटिंग मैं पेपर पे कर रही हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है और इसे एक बार फोल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे अपर पार्ट की जो लंबाई है, मतलब जो बॉडीज की लंबाई है, वो 15.5 इंच है। तो 1 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। तो 16.5 इंच लेंथ लेकर मैं अब यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई ले रही हूँ। तो शोल्डर है 15 इंच और उसका आधा मैंने अभी यहाँ पे लिया है 7.5 इंच। और इसमें मैंने अभी मार्जिन ऐड नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे आर्मोल लेंथ ले रही हूँ। आर्मोल लेंथ मैं यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई के बराबर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे लेंथ ली है। आप चाहें तो अपने आर्मोल राउंड का आधा लेकर उसमें 1 इंच कम करके भी आर्मोल लेंथ ले सकते हैं। जैसे कि आर्मोल राउंड है 17 इंच, उसका आधा होता है 8.5 इंच। और जब आप 1 इंच कम करेंगे तो 7.5 इंच आपकी आर्मोल लेंथ निकल आएगी। अब यहाँ पे आर्मोल लेंथ लेकर मैंने लाइन खींच ली है। और अब मैं यहाँ पे चेस्ट का 1/4 भाग ले रही हूँ और उसमें मैंने आधा इंच लूजिंग के लिए लिया है। आप ज्यादा लूज पहनना चाहते हैं तो आप चाहें तो 1 इंच लूजिंग ले सकते हैं। अब कमर पे भी मैंने यहाँ पे 1/4 भाग लिया है। और यहाँ पे मैं डार्ट नहीं दे रही हूँ, इस वजह से मैंने डार्ट का 1 इंच नहीं लिया है, केवल आधा इंच मैंने यहाँ पे लूजिंग ली है। तो मेरे नाप के अनुसार मैंने यहाँ पे चेस्ट लिया है 9.5 इंच और कमर लिया है मैंने 9 इंच। और दोनों जगह मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब यहाँ पे दोनों को इस तरह से लाइन खींच के मिला दिया है। अब आर्मोल का शेप देने के लिए मैं यहाँ पे 1 इंच ऊपर ले रही हूँ और एक निशान लगाया है। और अब जो आर्मोल लेंथ है उसका आधा लेना है। तो इस तरह से सेंटर पॉइंट लेने के बाद इन सभी निशानों को इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से ये आर्मोल का शेप बन गया है। अब मैं यहाँ पे इसके नेक की चौड़ाई ले रही हूँ। तो नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है और नेक की जो गहराई है वो भी मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है। तो इस तरह से 3x3 का मैंने बॉक्स बना लिया है और अब मैंने इसमें शेप दे दिया है। और जो गले का शेप है वो मैंने यहाँ पे कॉर्नर से 1 इंच ऊपर लिया है। तो इस तरह से शेप देने में बहुत ही इजी होता है। अब शोल्डर डाउन करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा इंच नीचे लिया है और जो गले की चौड़ाई का निशान लगाया है वहां से इस तरह से शोल्डर डाउन कर दिए हैं। अब ये हमारा सिंपल ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया है। तो यदि आपको सिंपल बॉडीज बनानी है तो इस तरह की ड्राफ्टिंग आप कर सकते हैं। और अब मैं इसका नेक जो है वो डिजाइनर नेक में कन्वर्ट करूंगी। तो फोल्ड साइड से मैंने यहाँ पे 4 इंच लेकर एक निशान लगाया है। पहले मैंने 3 इंच पर निशान लगाया था छोटे गले के लिए, अब मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। और यही निशान हमें चेस्ट पे भी लगाना है और कमर पे भी लगाना है। तो 4-4 इंच लेकर इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब मैंने यहाँ पे ये लाइन खींच ली है। अब मैं इसमें कोल्ड शोल्डर का लुक दे रही हूँ। तो जो लाइन मैंने खींची है उससे 4 इंच नीचे लेकर एक निशान लगाना है। अब जो शोल्डर की लाइन है वहां पे हमें लाइन से 1.5 इंच छोड़कर एक निशान लगाना है। और 4 इंच वाला जो निशान हमने लगाया है उस पर इस तरह से गोलाई देते हुए शेप दे देना है। अब देखिए, जब हम ये इस तरह की डिजाइन इसमें देंगे तो ये जो शोल्डर की चौड़ाई है ये हमें थोड़ी सी कम करनी होगी। तो यहाँ पे आर्मोल की चौड़ाई कम करने के लिए ये जो शेप मैंने दिया है उससे 1.5 इंच लेकर इस तरह से मैंने निशान लगाया है। और ये जो आर्मोल था उसको अंदर साइड से इस तरह से गहरा कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने आर्मोल को लगभग आधा इंच अंदर से लिया है। अब मैं यहाँ पे इसे कट करूंगी। तो ये जो बीच की जो शेप है वो मैं कट करके अलग कर दूंगी। तो दोस्तों, आपका जो भी नाप है उस नाप के अनुसार आप ये ड्राफ्ट तैयार कर लीजिएगा। पहले आप पेपर पे ही कट कीजिएगा, जिससे कि आपको कपड़े पे कट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब देखिए, अभी मैंने यहाँ पे बाहर से कट किया है और अब ये जो मैंने शेप लगाया था इसे मैंने काट के अलग कर दिया है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ड्रेस को किस तरह से बनाया था। लेकिन अब इसमें बहुत सारा काम बाकी है, तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो यदि आप सिंगल कपड़े से बना रहे हैं तो आप बिल्कुल इस तरह से इसे कट कर सकते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पे डबल कपड़े से बना रही हूँ, तो इस तरह से मैंने ये जो लाइन खींची थी उसको कट कर दिया है। तो इस तरह से ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है और अब हम इसकी कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे साटन के कपड़े से कट करूंगी और मैंने इसे एक बार फोल्ड करके रखा है। और अब ये जो ड्रेस मैं बना रही हूँ इसमें कितना कपड़ा लगेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब यहाँ पे इसे एक बार फोल्ड कर लिया है और अब यहाँ पे जो पार्ट हमने कट किए हैं उन्हें रखेंगे। तो यहाँ पे कपड़े की 2 लेयर हैं और ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये इस तरह से मैंने रखा है और ये जो साइड के 2 पार्ट हैं उसको मैंने इस तरह से रखा है। तो सभी पार्ट को हमें 2-2 लेयर में कट करना है क्योंकि आगे और पीछे का पार्ट हम बनाएंगे। और जहां से मैंने ड्राफ्ट को कट करके अलग किया है वहां पे हमें आधा इंच दोनों साइड बढ़ाना है। तो जो सेंटर वाला पार्ट है उसको मैं इस तरह से फोल्ड करके कट कर रही हूँ। तो मैंने कपड़े को एक और बार फोल्ड कर लिया है, तो इस तरह से 4 लेयर कपड़े की है। इस तरह से इजीली कट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने गले का शेप लगा लिया है और जहां से मैंने कट किया है वहां पे मैंने कपड़े को आधा इंच बढ़ाया है। बाकी जो गला है और इसकी जो लंबाई है वो बिल्कुल ड्राफ्ट की लंबाई के बराबर रखना है। तो इस तरह से सेंटर पार्ट कट हो गए हैं और अब यहाँ पे ये फोल्ड है तो फोल्ड कट कर लेंगे ताकि ये अलग अलग हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि कपड़े पे मैंने कागज वाले ड्राफ्ट से आधा इंच दोनों साइड बढ़ा दिया है। अब जो साइड वाले ड्राफ्ट हैं उन्हें हम केवल एक ही साइड से बढ़ाएंगे जहां से हमने कट किया था और गला और जो आर्मोल है वो सब बिल्कुल हमारा जो कागज का ड्राफ्ट है उसके जैसा रहेगा। तो इस तरह से हमें ये साइड वाले पार्ट कट कर लेने हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी पार्ट्स कट हो गए हैं और अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने कपड़े को कहाँ से बढ़ाया है। तो कागज वाले ड्राफ्ट को मैंने जहां से कट किया था केवल वहां से मैंने कपड़े को बढ़ाया है क्योंकि वापस हम इसमें जोड़ लगाएंगे तो इसके लिए मैंने मार्जिन लिया है। अब मैं इसमें अस्तर भी लगाऊंगी तो ये जो साइड वाले पार्ट है उसके लिए मैं अस्तर कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से ये टुकड़े हैं तो यहाँ से ये साइड वाले पार्ट कट हो जाएंगे और जो इसका सेंटर पार्ट है उसमें मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ, उसके ऊपर से मैं ये जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है ये लगाऊंगी। तो पहले मैं इसकी स्लीव्स कट कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं एल्बो स्लीव्स बना रही हूँ। तो एल्बो स्लीव्स की जो लंबाई है मैं यहाँ पे 13 इंच की रख रही हूँ और मैंने इसे कट कर लिया है। और यदि आप देखना चाहते हैं कि एल्बो स्लीव्स किस तरह से कट होती हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो वहां से देखकर आप एल्बो स्लीव्स कट कर सकते हैं। अब देखिए स्लीव्स के जो साइड से कपड़ा बचा था उसी से मैं यहाँ पे ये सेंटर वाले पार्ट कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे डबल लेयर में मैंने इस तरह से चौकोर कपड़ा कट कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे गला कट नहीं किया है। तो पहले मैं दोनों कपड़ों को अटैच कर लूंगी, उसके बाद मैं गला कट करूंगी। इस तरह से ये जो साइड वाले पार्ट है उन्हें भी अस्तर से अटैच कर लूंगी। अब मैं इस ड्रेस का घेर कट करूंगी। तो यहाँ पे मैं ए लाइन का घेर बना रही हूँ और घेर की लंबाई है 33 इंच। तो इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम इसे फोल्ड करेंगे और सिलाई में भी जाएगा। तो इस तरह से मैंने लंबाई लेकर लाइन खींच ली है और ये जो कपड़े की विड्थ है वो 44 इंच की है। तो यहाँ पे पूरा घेर मैं इसमें दे दूंगी। तो अब हम यहाँ पे कमर की चौड़ाई रखेंगे। तो कमर की चौड़ाई जो हमने ऊपर वाले पार्ट में ली थी वही चौड़ाई हम यहाँ पे भी ले लेंगे। तो इस तरह से ड्राफ्ट को मैंने जोड़कर रखा है क्योंकि जितनी चौड़ाई हमने ऊपर के पार्ट में कमर की ली है उतनी ही चौड़ाई हमें इसकी कमर की भी लेना है क्योंकि दोनों ही आपस में ज्वाइंट होंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इंची टेप को तिरछा रखा है। तो जब हम लंबाई तिरछी लेते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अब मैंने यहाँ पे भी 35 इंच की लंबाई लेकर इस तरह से शेप दिया है और इसे कट कर दिया है। तो जब भी आप ए लाइन का घेर बनाते हैं तो इस तरह से आप साइड से उसे शेप जरूर दीजिएगा, नहीं तो आपके जो साइड से कॉर्नर है वो नीचे की तरफ निकलेंगे। और अब मैंने यहाँ पे कमर से 8 इंच नीचे एक निशान लगाया है और अब मैं यहाँ पे हिप की गोलाई चेक करूंगी। तो मेरे नाप में हिप राउंड है 40 इंच और उसका 1/4 भाग होता है 10 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे हिप राउंड से थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो आप हमेशा हिप राउंड एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि कभी कभी हिप राउंड ज्यादा होने की वजह से ए लाइन घेर जो होता है वो हिप पे फंसने लगता है। तो इस तरह से आप चाहें तो फिर कमर की जो चौड़ाई आपने ली है वो थोड़ी सी आप ज्यादा ले सकते हैं और फिर आप चाहें तो ऊपर साइड में डार्ट दे सकते हैं। इससे आपका कमर का नाप बराबर आ जाएगा और हिप पे टाइट भी नहीं होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे पीछे का ए लाइन घेर कट किया है। अब मैं आगे का पार्ट कट करूंगी। तो अब ए लाइन काटने के बाद यहाँ साइड से जो कपड़ा बचा था उसे मैंने काट के अलग कर दिया है। अब मैंने फिर से 35 इंच की लंबाई ली है और यहाँ पे निशान लगा के इसे कट कर लिया है। तो जो ड्रेस मैंने पहले बनाई थी उसमें 2 कपड़ों का यूज किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही कपड़े से घेर बना रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को फिर से लिया है और फोल्ड साइड से मैंने यहाँ पे 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है और ये निशान हमें ऊपर से नीचे तक लगा लेना है।
आप चाहे तो ए लाइन का घेर पेपर पे भी कट कर सकते हैं। तो ये जो बैक पार्ट कट हो जाता है उसके बाद आप पेपर पे से कट कर लीजिएगा, तब आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जहां से मैंने लाइन खींची थी उसी लाइन से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और इस पर मैंने सेफ्टी पिन लगा दी है ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना हो। अब जो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 35 इंच की लंबाई में कपड़ा कट किया है उसे मैंने लिया है और सिंगल लेयर में इस तरह से रखा है और कपड़े का जो सीधा साइड है वो मैंने अंदर की तरफ रखा है। तो जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले मैं राइट साइड कट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने ये जो बैक पार्ट को फोल्ड किया था उसको मैंने रखा है और जो सेल्वेज साइड है वहां से मैंने लगभग 2 इंच का कपड़ा छोड़ दिया है। वहां पे मैं स्लिट बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 इंच का कपड़ा लिया है और यदि आप जोड़ लगाएंगे तो आपको केवल आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप आगे देखते जाइए, आपको सभी क्लियर हो जाएगा। तो अब इस तरह से फ्रंट पार्ट का राइट साइड वाला पार्ट कट हो गया है और साइड से जो कपड़ा बचा है वहां से हम इसका जो लेफ्ट साइड है वो कट करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं सेल्वेज साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी मैं इसको मोड़ूंगी और वापस से अब हमें बैक पार्ट लेना है और अब हमें जो छोटा वाला हिस्सा है वो कट करना है। तो अभी भी मैंने कपड़े का जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रखा है और ये जो बैक पार्ट है उसको इस तरह से रखा है। राइट वाला पार्ट जो है वो कट हो गया है इसलिए मैंने उस तरह से कपड़े को फोल्ड कर दिया है जिससे कि लेफ्ट वाला पार्ट क्लियरली दिखे और अब हम इसमें मार्किंग करते हुए इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से यदि आपको दोनों पार्ट कट करने में दिक्कत होती है तो आप इसे पेपर पे कट कर लीजिएगा और इन्हें अलग अलग कर लीजिएगा ताकि आपको काटने में इजी रहेगा। तो अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट कट हो गए हैं। तो मैं आपको पहले वाली ड्रेस भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ड्रेस है इसमें मैंने 2 कपड़े यूज किए हैं। तो अब आपको कैसे कट करना है दोनों कपड़ों को वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और मैं यहाँ पे दोनों को ज्वाइंट नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें स्लिट बना रही हूँ, इस वजह से मैंने इसे कट किया है। अदरवाइज आप एक कपड़ा यूज कर रहे हैं और आपको एक बंद रखना है तब आपको इस तरह से कट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बैक पार्ट कट किया है उसी तरह से आप फ्रंट पार्ट कट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ऊपर के पार्ट को अस्तर से अटैच कर लिया है और अब मैं यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी फिनिशिंग दे रही हूँ क्योंकि जब मैंने कपड़े पे कट किया था वो थोड़ा इधर उधर हो रहा था तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया था। तो अब मैं उसमें इस तरह से फिनिशिंग दे रही हूँ। अब यहाँ पे जो साइड वाले पार्ट हैं वो 4 पार्ट हैं तो इन्हें 2 पार्ट को हमें कन्वर्ट करना होगा आगे के पार्ट के लिए। तो यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है। तो अब यहाँ पे मैं एक बार कागज के ड्राफ्ट रख के देख रही हूँ। आप देख सकते हैं कि देखिए बिल्कुल बराबर आ गया है। जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वो आधा इंच एक्स्ट्रा है। बैक पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरह से मैंने चेक कर लिया है तो ये भी बिल्कुल बराबर आ गया है। अब मैं यहाँ पे गले की फिनिशिंग पाइपिंग से दे रही हूँ। तो कॉर्ड वाली पाइपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रॉकेट का गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है और जिस तरह से हम और भी पट्टी कट करते हैं पाइपिंग के लिए उसी तरह से मैंने यहाँ पे ये लाइनें खींच ली हैं और इनकी जो चौड़ाई है मैंने 1.5 इंच की रखी है। तो इस तरह से 1.5 इंच दूरी पर मैंने लाइन खींच ली है और अब मैंने इसे कट कर लिया है। तो इस तरह से ये बिल्कुल बराबर नाप से कट हो जाती हैं और जहाँ पे भी हमें पाइपिंग से फिनिश देना है वहाँ पे हमें डोरी से नाप लेना है पहले कि हमें कितनी पाइपिंग लगेगी, उसके अनुसार आपको ये पट्टियाँ कट करना है। तो यदि आप गोलाई वगैरह में फिनिशिंग देते हैं तब आपको और भी पट्टी कट करना है, अदरवाइज आप चाहें तो सीधी पट्टी भी कट कर सकते हैं। अब इन्हें किस तरह से जोड़ा जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हमें दोनों पट्टियों का सीधा साइड ऊपर की तरफ रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों कॉर्नर मिलाते हुए रखा है और जब हम इन पे सिलाई लगाते हैं तब हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं। तो इस तरह से जो सीधा कपड़ा है वो अंदर की तरफ चला जाता है और दोनों साइड जो वी बनता है उसकी नोक पर हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से जब हम सिलाई लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह से ये जुड़ जाती है और ये जो साइड से कॉर्नर निकल रहे हैं उन्हें हमें इस तरह से कट कर देना है और अब इस पे डबल सिलाई कर लेना है ताकि ये जो जोड़ है वो खुले ना। तो इस तरह से हमें पूरी पट्टी को तैयार कर लेना है और अब मैंने इसमें अंदर डालने के लिए डोरी ली है और इससे पहले मैंने सिल लिया है थोड़ा सा किनारे से ताकि ये खींचने पर निकल ना जाए और फिर हमें थोड़ा सा ही कपड़ा मोड़ना है ताकि ये अच्छे से कवर हो सके। और जहाँ पे डोरी है वो हिस्सा हमें फुट के बीच में जो गैप है वहां पे करना है और बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना है। और आप जो कपड़ा मोड़ रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा नहीं मोड़ना है, बिल्कुल बराबर की चौड़ाई से आपको मोड़ना है जिससे कि जो आपकी पाइपिंग है बिल्कुल एक सी चौड़ाई में बनेगी। तो इस तरह की पाइपिंग बनाने के लिए थोड़ा सा हाथ को हमें सेट करना होता है, एक बार में ही ये पाइपिंग इस तरह से नहीं आ पाती है। आप चाहें तो इसके लिए आप जो 1 साइड फुट आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो इसके लिए मैं कोई अलग से वीडियो बनाऊंगी जिससे कि मैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि किस तरह से इसको बनाते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो जोड़ आया है उसको मैंने किस तरह से मार्जिन को दोनों साइड किया है और बिल्कुल इसी तरह से हमें ये डोरी कवर करते जाना है। और शुरू में यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आपने ये जो पाइपिंग की पट्टी कट की है आप थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी कट करें, ताकि आपका जो कपड़ा है कम ज़्यादा भी यदि मुड़ता है तो आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो अब इस तरह से इसमें डोरी लग चुकी है। अब जो दूसरी साइड है उसे भी हम बिल्कुल बराबर से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो जितना फोल्ड हमने एक साइड दिया है उतना ही फोल्ड हमें दूसरी साइड भी देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से पूरी पाइपिंग बन गई है और इसकी चौड़ाई बिल्कुल बराबर आ रही है। और इस तरह से बनाने के बाद चाहे तो इस पर प्रेस कर सकते हैं और जो धागे वगैरह हैं जॉइंट के वो कट कर दें और वहाँ का थोड़ा सा मार्जिन भी कट कर दें, ताकि जॉइंट पे पाइपिंग मोटी ना हो। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स पे आपको फिनिशिंग करके दिखाती हूँ। तो स्लीव का सीधा साइड मैंने ऊपर की तरफ रखा है और पाइपिंग का भी सीधा साइड ऊपर की तरफ रखा है। और अब यहाँ पे कपड़े का जो मार्जिन है, जितना हम सिलाई में लेते हैं उतना कपड़ा हमें नीचे की तरफ दबाना है और पाइपिंग के बिल्कुल बाजू से हमें सिलाई लगा देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल बराबर से कपड़ा मैंने दबाया है और अब पाइपिंग को पीछे की तरफ हमें पलट देना है और फिर ऊपर से सिलाई लगा देना है। तो जो पाइपिंग का बाकी का मार्जिन है वो भी सिलाई में दब जाएगा। तो इसके लिए हमें सेम धागा यूज करना है। अभी मैंने धागा चेंज नहीं किया है, अभी इसमें गोल्डन ही है। बाकी जो भी कलर आपका ऊपर साइड हो वो आपको धागा ऊपर की तरफ डालना है और नीचे आपको पाइपिंग की मैचिंग का धागा डालना है। अब मैं इसके सेंटर वाले पार्ट में पाइपिंग लगाऊंगी। तो पहले मैं इसकी एक बार लंबाई चेक कर लूंगी। तो इस तरह से जहां जहां पाइपिंग लगाना है उस तरह से रोटेट करते हुए हमें चेक कर लेना है। अब ऊपर की तरफ मुझे नॉक बनाना है, तो गले की तरफ से मैंने थोड़ा सा कपड़ा कट कर दिया है, क्योंकि ये जो मार्जिन है हमें उतना ही रखना है जितना कि हमारा दोनों साइड पाइपिंग में दब सके। अब नीचे साइड से पाइपिंग लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो कपड़े का सीधा साइड मैंने ऊपर की तरफ रखा है, पाइपिंग का सीधा साइड भी मैंने ऊपर की तरफ रखा है और बिल्कुल पाइपिंग के बगल से मैं सिलाई लगा रही हूँ। और जो कपड़ा मैं नीचे से दबा रही हूँ वो बिल्कुल जो हमारा मार्जिन लेते हैं हम सिलाई में उतना ही ले रही हूँ। अब ऊपर की तरफ सेंटर पे मैंने एक निशान लगाया है और पाइपिंग का हिस्सा जो उस निशान पे आ रहा है वहां पे हमें पाइपिंग में छोटा सा कट लगा देना है और ये कट हमें पाइपिंग के मार्जिन साइड में लगाना है, डोरी पे हमें कट नहीं लगाना है। अब इस तरह से कट लगाने के बाद हम पाइपिंग को इजीली रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइपिंग में कितना अच्छा एक पॉइंट बन गया है और मार्जिन भी मैंने पहले ही कम कर दिया था। तो बिल्कुल हमारा जो मार्जिन पहले से हम ले रहे थे उतना ही मार्जिन ऊपर की तरफ आया है और पाइपिंग को मैंने ऑरेबी में बनाया है। तो इस वजह से जो गले की गोलाई है इसमें भी काफी अच्छा शेप आ जाएगा। और अब दूसरे साइड भी हमें सेंटर में निशान लगाना है और हमें वहां से पाइपिंग को कट कर लेना है। और यदि आपको इस तरह से पाइपिंग को रोटेट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप चाहें तो पाइपिंग को अलग अलग कट करके भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट में पाइपिंग लग चुकी है। अब हमें साइड वाले पार्ट लेना है और जो बैक पार्ट है वो हमें नीचे की तरफ रखना है और जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने ऊपर की तरफ रखे हैं और शोल्डर पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने जो गला कट किया था वहां पे हम पाइपिंग से फिनिश देंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें पाइपिंग लगाना है जैसे कि हमने पहले लगाई है। इसी तरह से दूसरे साइड के नेक पे भी हमें पाइपिंग लगा लेनी है। और अब हम पाइपिंग को पीछे के साइड फोल्ड कर देंगे और फिर 0.25 इंच पर हम सिलाई लगा देंगे। मतलब आधे इंच का आधा लेकर मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगाई है। तो इस तरह से पाइपिंग जो है वो अच्छी तरह से पीछे के साइड फोल्ड हो गई है और अब हम इस पे प्रेस कर देंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा शेप आ जाएगा। तो जहां कहीं भी हमने पाइपिंग लगाई है वहां पे हमें इस तरह से सिलाई लगा देना है। अब जो सेंटर पार्ट है उस पे भी हमें सिलाई लगाना है। तो उसका पॉइंट कैसे बनाना है ऊपर का वो भी आप देख लीजिए। तो अब यहाँ पे ऊपर का जो मार्जिन है वो हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि जो हमने कट लगाया है वो अंदर की तरफ चला जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो कितना अच्छा पॉइंट इसमें बन गया है। तो मैं यहाँ पे आपको दूसरे पार्ट में करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं जो सिल रही हूँ वो आपको नहीं दिख पाएगा। तो उंगलियों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसमें ये शेप देना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप इसमें आ गया है। अब यही शेप मैं जो सिल रही हूँ उसमें दे रही हूँ और फिर ऊपर की साइड वी बनाते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगा देना है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आ रही है। और यदि आपको ये पाइपिंग लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप चाहें तो कोई पट्टी वगैरह से इसे फिनिश कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अस्तर से ही इसे पलट सकते हैं। तो अब हम इस पे प्रेस कर देंगे ताकि और भी अच्छी फिनिशिंग इसमें आ जाएगी। अब हम सेंटर पार्ट को साइड पार्ट से जोड़ देंगे। तो साइड वाले पार्ट में हमने जो मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था उतना ही कपड़ा हमें अंदर की तरफ दबाना है
और पाइपिंग के बिल्कुल बगल से हमें इसमें सिलाई लगा देना है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था दोनों साइड, वो हमारा कवर हो गया है। और यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर डिजाइन इसमें बन गई है। और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा साइड भी इसमें जोड़ देंगे और पीछे वाले पार्ट को भी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो वैसे तो दोनों पार्ट एक जैसे हैं, बस इसमें आर्म होल का फर्क है। तो आपको याद रहे कि जो कपड़ा आप नीचे साइड दबा रहे हैं वो बिल्कुल बराबर की चौड़ाई से ही दबना चाहिए। आप चाहें तो इसमें मार्किंग कर सकते हैं। तो जितना मार्जिन आपको अंदर करना है उसके थोड़ा सा साइड से एक निशान लगा लें और फिर उस निशान से मिलाते हुए आप इस तरह से ये लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ से आपको सिलाई को थोड़ा सा लॉक कर देना है ताकि ये खुले ना। तो इस तरह से इसका ये गला बन गया है। अब हम इसमें स्लीव्स लगा देंगे और फिर इसका घेर जोड़ेंगे। तो आगे की तरफ मैंने घेर में स्लिट रखी है। तो जहां से मैंने कपड़े को एक्स्ट्रा लिया था मैंने वहां पे फोल्ड कर लिया है। और यदि आप जॉइंट नहीं देना चाहते हैं तब आप इसमें जोड़ लगा लेंगे। तो यदि आप अलग अलग तरह का कपड़ा यूज कर रहे हैं तो आपको जोड़ लगाना है, अदरवाइज आपको पीछे की तरह ही इसे कट करना है। तो अब यहाँ पे मैंने आगे की तरफ पहले जो हमारा राइट साइड है वो रखा और फिर उसके बाद हम लेफ्ट साइड रखेंगे। तो इस तरह से हम ओवरलैपिंग करते हुए इसे रखेंगे। और जो ऊपर वाले पार्ट में मैंने पाइपिंग दी है बिल्कुल वहां पे ही मैंने ये स्लिट रखी है। तो इस तरह से रख के इस पे सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद बैक पार्ट का घेर भी हमें जोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे इसमें जोड़ दिए हैं, आप देख सकते हैं। और इस ड्रेस में मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसके साथ मैंने प्लाजो बनाया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा ली है और साथ में जो कपड़े का मार्जिन था वो मैंने थोड़ा थोड़ा अंदर फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगा दी है ताकि इसके धागे वगैरह ना निकले। और अब मैं इसमें ऊपर की तरफ डोरी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये रेडीमेड डोरी है, बिल्कुल पाइपिंग की मैचिंग की है। तो इसमें मैं ये लगा रही हूँ। तो चारों पार्ट में अलग अलग डोरी लगा देना है और डोरी की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे साइड भी मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। तो पहले वाली ड्रेस में मैंने नीचे साइड अस्तर लगाया था, तो अस्तर को आपको बिल्कुल उसी तरह से कट करना है जैसे कि हमने ए लाइन घेर कट किया है। तो इस तरह से ये ड्रेस बन गई है। मैंने इसमें डोरी भी लगा ली है और यहाँ पे मैंने ये हैंडमेड टसल्स बनाए हैं और ये टसल्स मैंने इसके बचे हुए कपड़े से बनाए हैं। आप चाहें तो किसी और तरह के टसल्स भी इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर साइड से मैंने एक साइड से डोरी को इस तरह से रखा है। तो मैंने एक साइड से खुला रखा है ताकि ये पहनने में हमें इजी रहे और फिर हम इसको डोरी को बांध लेंगे। लेकिन दूसरे साइड मैंने आगे और पीछे के कॉर्नर को डोरी से कनेक्ट कर दिया है। आप चाहें तो इसे भी खुला रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें डोरी की जगह पे हुक वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर डोरी के साथ भी हुक लगा सकते हैं ताकि आप हुक लगाने के बाद डोरी बांधने में आपको आसानी होगी। अब यहाँ पे जो साटन वाला फैब्रिक था उसी से मैंने इसका प्लाजो बनाया है और मैंने आगे साइड इसमें इस तरह से प्लीट दी है और पीछे साइड मैंने इसमें इलास्टिक दी है। और यदि इस तरह का प्लाजो आप बनाना चाहते हैं तो प्लाजो की मेकिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो वहां से देखकर आप इस तरह का प्लाजो बना सकते हैं। वहां पे मैंने कमर पे पूरे में इलास्टिक लगाई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने जो मार्जिन लिया था तो आगे साइड उस मार्जिन की मैंने प्लीट दे दी है और पीछे साइड मैंने इलास्टिक डाल दी है। तो यहाँ पे इस ड्रेस को मैंने थोड़ा सा प्लेन रखा है। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग की जगह लेस भी लगा सकते हैं और नीचे साइड भी घेर में इस तरह से लेस लगा सकते हैं। ये कंगूरे वाली लेस है, गोटे की लेस इस तरह की काफी ज्यादा चल रही है, तो ये लगा सकते हैं। या फिर इस तरह का गोटा है जो प्लेन गोटा, वो भी आप लगा सकते हैं या फिर कोई अलग तरह की लेस भी इसमें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरे घेर में ये गोटा लगा रही हूँ और ऊपर की साइड में बटन लगा रही हूँ। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे ये बटन लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसमें कोई पैच वगैरह भी लगा सकते हैं, वो भी काफी अच्छा लगेगा और एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं कि मैंने गोटा लगा दिया है, पीछे साइड भी लगा दिया है, तो ये काफी अच्छा लगने लगा है। अब मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। अब इस ड्रेस को बनाने के लिए मुझे कितना कपड़ा लगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस ड्रेस के लिए जॉर्जेट का फैब्रिक 2.25 मीटर लगा है और साटिन का फैब्रिक 2.5 मीटर लगा है। और जो मैंने पहले ड्रेस बनाई थी ये मैंने 2 कपड़ों से मिलाकर बनाई थी, तो इसमें दोनों कपड़े मुझे बराबर लगे। तो 2.25 मीटर के मैंने 2 पीस लिए थे जिससे कि ये ड्रेस बनाई थी और इसमें मुझे 2.5 मीटर अस्तर लगा था। इस ड्रेस की मेकिंग के वीडियो के लिए मुझे काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था इस ड्रेस को बनाने के लिए, क्योंकि इसके पहले भी मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आई हैं जिनको मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ और कुछ रिक्वेस्ट को मैंने पूरा भी किया है और आगे भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकूं। और इसके अलावा यदि आप स्टिचिंग रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर एफबी पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी आईडीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ।
तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और यदि आपको ये दोनों ड्रेसेस पसंद आई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।